होते हैं सूत्र। आपको बताऊं मैं, सूत्र जो है अराउंड 500 बीसी से लेकर लगभग 200 बीसी की बातों को दर्शाते हैं, की बातों को बताते हैं। बातें कौन सी? वही राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सबको दर्शाते हैं। तो क्या होता है, ये सूत्र जो है कुल 3 सूत्र हैं। सूत्र 3 है, जिसमें पहला सूत्र जो है वो है स्रोत सूत्र। स्रोत्र स्रोत्र सूत्र। स्रोत्र सूत्र क्या है? स्रोत्र सूत्र जो है वो वेदों के अनुष्ठानों की व्याख्या करता है। वेदों के अनुष्ठान जो होते हैं ना, मंत्रोच्चारण वगैरह, उनकी व्याख्या करता है स्रोत सूत्र। ठीक है भैया। तो दूसरा सूत्र है गृह सूत्र। गृह सूत्र ये क्या बताता है? गृह से आप लोगों को समझ में आना चाहिए, गृह क्या है? गृह मतलब घर होता है ना, परिवार। तो मतलब परिवार के सदस्यों के कर्तव्यों के बारे में, परिवार के सदस्यों के जो कर्तव्य होंगे, उन कर्तव्यों को बताता है गृह सूत्र। और जो तीसरा सूत्र है, अंतिम सूत्र है, वो है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र, धर्म जैसे यहां गृह था वैसे यहां धर्म है। तो धर्म का मतलब है जो समाज में कानून और विधि विधान, कानून और विधि विधान के बारे में हमें बताता है। इनका संकलन है किसमें? धर्म सूत्र में। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कर्तव्यों का जो समाज है, समाज के कर्तव्यों को बताता है धर्म सूत्र, और गृह सूत्र जो होता है वो परिवार के कर्तव्यों को बताता है। परिवार के कर्तव्यों कौन बता रहा है? गृह सूत्र बता रहे हैं। और धर्म सूत्र जो है वो समाज के कर्तव्यों को बताता है कि समाज को कैसा करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लाइक जो है समाज के रीति रिवाज कैसे होंगे, विधि विधान, कानून तो वैसे बनेंगे ना, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमें धर्मसूत्र मिलते हैं। और परिवार की कर्तव्यों के बारे में बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने जो है उसमें गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, तो एक तरह से समाज का ही मुद्दा है। तो ये जो परिवार से जुड़ी सारी चीजें होती हैं, ये हमारी गृह सूत्र में संकलित की गई हैं। तो 3 सूत्र होते हैं हमारे, पहला स्रोत सूत्र, दूसरा गृह सूत्र और तीसरा धर्म सूत्र। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे स्मृति पर। स्मृति स्मृति क्या होती है? स्मृति स्मृति जो है, आप लोगों को एक नाम सुना होगा, मनुस्मृति। सुना है ना? मनुस्मृति यानी मनु की स्मृति, जो कि लगभग 2000 बीसी से, बिफोर क्राइस्ट से लेकर 2000 एडी तक की मानी जाती है कि मनुस्मृति इस काल की है कि नहीं? क्लियर? तो ये जो मनुस्मृति बताती है ब्राह्मणवादी थी। ब्राह्मणवादी का मतलब क्या है अभी बताते हैं आपको। ब्राह्मणवादी मतलब ब्राह्मणवादी वही होता है जो कर्मकांड पर आधारित होती है। उसी कर्मकांड को अब नया नाम ब्राह्मणवादी की तरह पेश किया जा रहा है। ब्राह्मणवादी का मतलब है जहाँ पे कठोर कर्मकांड, तो कठोर ही होते हैं, तो मैं लिख दूं कर्मकांड जहां होते हैं। ठीक है, कर्मकांड प्रधान जो होता है, कठोर जाति व्यवस्था जहां होती है, ये सब ब्राह्मणवादी के तत्व हैं, ब्राह्मणवादी के रूप हैं। ठीक है। सामाजिक नियंत्रण कठोर होता है, सामाजिक नियंत्रण कठोर है। नारियों का जो है यहाँ पर, नारियों की स्थिति कमजोर है, दिखाई जाती है इन सब में। तो ऐसा समाज जो है वो हमारा ब्राह्मणवादी समाज होता है। तो स्मृति जो है वो है, मैं बात करूं स्मृति की, तो स्मृति जो है वो वेदों की, मैंने कहा ना जितने भी वेद, अरण्यक, पुराण, उपवेद, श्रुत, सूत्र,
उपनिषद, ये सारे, इन सभी के केंद्र में क्या होता है? केंद्र में आप लोग सिर्फ लेके चलना है स्मृति वेदों को। तो ये आपको पता होगा, वेदों पर आधारित शोध पुस्तकें कह सकते हैं इनको। शोध मतलब एक तरह से संशोधित पुस्तकें हैं, ठीक है, शोध पुस्तकें हैं ये। आप लोग इनको वेदों के पूरक भी कह सकते हैं। वेदों के पूरक, पूरक का मतलब वेदों के पूरक। पूरक का मतलब होता है कि हम इतने वेद जो हैं वो कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें, मतलब इतना टाइम नहीं है, या फिर ये जटिल भाषा है इनकी, तो हम लोग किसको पढ़ सकते हैं? तो हम लोग स्मृति को पढ़ सकते हैं, वही मजा हमें मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये उस समय का, ये उस समय के क्या है, एक तरह से जो स्मृतियां हैं वो उस समय की, जिस समय की ये स्मृतियां हमें बताती हैं उस समय का इतिहास, तो उस समय के ये एक तरह से क्या है, संविधान है। ये स्मृतियां अपने समय की संविधान है। संविधान का मतलब जो राज्य और नागरिकों के जो कर्तव्य हैं उनके बारे में। आप लोग मनुस्मृति तो पढ़े होंगे, मतलब जानते होंगे, इसके बारे में पढ़े होने का मतलब नहीं मैं कह रहा हूँ, जानते होंगे। नागरिकों को जो निर्देशित करते हैं उन्हीं का, वही तो संविधान होता है। आज के टाइम की सारी संविधान चीजें वहीं पे डाल दो। जैसे मैं बताऊं, मनुस्मृति पे थोड़ी बात करूं, तो आपको पता होगा जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति क्या है? सबसे पहले मैं मनु की थोड़ी बात कर लूं। मनु, मनु कौन है? मनु जो है, ये आपको पता होगा ब्रह्मा, ब्रह्मा जी जो हैं, इन्होंने, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मानस पुत्र, मानस पुत्र मनु। मानस पुत्र क्या होता है? तो मानस पुत्र होता है जो मन से उत्पन्न किए जाए, मन से उत्पन्न जो पुत्र होते हैं उनको मानस पुत्र कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया था। मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र, ठीक है, जिसमें मरीचि है, नारद हैं, वशिष्ठ का नाम आपने सुना ही होगा, दक्ष हैं, है ना, भृगु ऋषि हैं। तो ऐसे मानस पुत्रों में मनु थे। मनु, ठीक है। आपको एक रोचक स्टोरी बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट आ जाएगा। क्या हुआ कि मनु को जब इन्होंने अपने मन से पैदा किया, तो इनके लिए फिर लड़कियों को भी इन्होंने मन से पैदा किया। तो इनकी जो पत्नी थी वो थी शतरूपा, ठीक है, शतरूपा। शतरूपा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये जो है लगभग मेरे हिसाब से हजारों जानवरों का रूप धारण कर सकती थी। हजारों जानवरों, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ज्यादा। इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी का खुद इन पर जो है मोहित हो गए, शतरूपा पर। जब शत्रुपा पर मोहित हो गए ब्रह्मा जी, तो इनको पाने की इनको इच्छा हुई कि शत्रुपा को मैं पालूं। तो ये सब देख रहे थे शिव जी। उन्होंने कहा ये तो भाई घोर अनर्थ हो जाएगा, ये मतलब एक तरह से जब इन्होंने अपने पैदा किया था, मतलब एक तरह से बेटी है ये। तो शत्रुप, तो शिव ने क्या क्या ब्रह्मा जी को उस टाइम पे पता है, तो शत्रुपा ने इनसे बचने के लिए बहुत इन्होंने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया इन्होंने। यहाँ तक कि ये बात ऊपर चली गई। ऊपर का मतलब जैसे ब्रह्मा जी यहाँ बैठे, ब्रह्मा जी से ऊपर ये चली गई। तो इन्होंने फिर पांचवें जो है, ब्रह्मा जी के 4 मस्तिष्क है ना, 4, इन्होंने 5वां मस्तिष्क अपनी योग माया से इसको बनाया ताकि वो ऊपर देख सके। तो इन्होंने ये जो है सब कर करके थक चुकी ब्रह्मा जी के साथ। जब ब्रह्मा जी के साथ ये सारी चीजें मतलब हुई, तो शत्रुपा ने क्या किया, बचने के लिए शिव जी का सहारा लिया। तो शिव जी ने अपने चक्र से जो है, मतलब चक्र से या जैसे भी है, ब्रह्मा जी का जो है 5वां सर काट दिया था। 5वां सर काट दिया था। और इस उसी समय शिव जी ने जो है श्राप दिया था, कि जो ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि आपकी पूजा कहीं नहीं होगी। तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा के मंदिर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, बहुत ही रेयर है। 2 मंदिर आसपास मिलते हैं आपको, एक तो राजस्थान में मिलेगा और एक शायद तमिलनाडु के आसपास मंदिर है, 2 ही मंदिर है। और जो ब्रह्मा जी की पत्नी है ना सरस्वती, उनके भी मंदिर आपको नहीं मिलेंगे। पूजा पूजा होती होगी लेकिन मंदिर नहीं मिलते हैं। क्लियर है? तो ये प्रकरांतर से बात की, अलग बात की। तो आप थोड़ा मजा आ गया होगा। अब तो आप थोड़ा बैठ जाओ, होके सतर्क होके बैठ जाएं, फिर एक्टिव। तो मैं बात कर रहा था मनु की। मनु जो है वो मानस पुत्र हैं, किसके? ब्रह्मा जी के।
10 पुत्र थे मानस पुत्र, उनमें से ये उत्पन्न हुए। तो क्या हुआ, तो जो मनु थे ये प्रथम राजा भी बोले जाते हैं, ठीक है, रचयिता, सृष्टि के जो रचनाकार भी बोले जाते हैं कि सृष्टि इन्होंने ही जो है बनाई। तो मनु और शत्रुपा मिलके सृष्टि का निर्माण किया। तो ये जो मनु है ये प्रथम राजा थे, पहले व्यक्ति मैं कह सकता हूं, पहले व्यक्ति जो है वो मनु है। पहले व्यक्ति जो है वो मनु है, और पहली स्त्री अगर करें तो इनकी पत्नी शत्रुपा होंगी, ठीक है। तो ये जो मनुस्मृति है इसमें मनु ने क्या किया, हिंदू जीवन पद्धति की नींव डाली, जीवन पद्धति की नींव डाली इन्होंने, जीवन पद्धति की नींव डाली, ठीक है, जीवन पद्धति की नींव डाली किसने, मनु ने। अब क्या हुआ, और मनु जो है इनको जो है एक तरह से प्रथम विधि निर्माता भी कहा जाता है, इनको जो है प्रथम विधि निर्माता भी कहा जाता है मनु को, ठीक है। विधि निर्माता मतलब प्रथम विधि निर्माता, विधि का मतलब होता है कानून, कानून जो है इसी में संकलित है, सब मनुस्मृति जो है इसी में संकलित किया गया है सब कुछ। आपको एक बात बताऊं, एक श्लोक है जो इनका ही है, मनुस्मृति से ही लिया गया है श्लोक, और वो श्लोक है जो जिसमें धर्म के 10 लक्षण बताए गए, धर्म के 10 लक्षण बताए गए। कौन कौन से ऐसे धर्म के 10 लक्षण हैं, तो आपको पता चलेगा। वो है, एक मैं श्लोक बोल रहा हूँ, आप लोगों को मतलब का नहीं, लेकिन हाँ समझ एक पता चल जाएगी। धृति क्षमा दम अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह, ठीक है, धी विद्या क्या है, ऐसे ही है, धृति क्षमा दम अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो धर्मम दसम लक्षणम। तो धर्म के ऐसे 10 लक्षण है जिसमें जो है पहला धृति मतलब धैर्य, धैर्य होना चाहिए मनुष्य में, और क्षमा, क्षमा तो क्षमा ही होता है, धृति क्षमा दम, दम मतलब होता है एक तरह से संयम, संयम होना चाहिए। धृति क्षमा दम अस्त्यम, अस्त्यम मतलब होता है चोरी ना करना, ठीक है। और शौचम इंद्रिय निग्रह यानी स्वच्छता, स्वच्छता, ये 5 हो गए, और 5 सेकंड लाइन में, ठीक है। धी, धी मतलब होता है एक तरह से इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रियों को वश में रखना, ठीक है, बुद्धि जिसे कहते हैं, बुद्धि से काम करना। और धी विद्या, विद्या होती है, तो सत्य होता है, और क्रोध ना करना। तो ये जो है 10 लक्षण है। तो मनुस्मृति जो है वो एक तरह से जीवन पद्धति, तो ये जीवन पद्धति तो है ना, जो धर्म के 10 लक्षण है एक तरह से जीवन पद्धति में ही शामिल है। अगर आप आज के लोगों से बात करेंगे, जो बूढ़े लोग हैं, तो वो यही सब चीजों पर बल देंगे, आप लोगों को संयम नहीं है, आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए, बड़े होकर क्षमा कर देना चाहिए छोटों को। तो ये सब क्या है, ये सब जीवन पद्धति के ही अंग है, चीजें हैं। तो नींव डाल दी थी मनुस्मृति ने, क्लियर। तो मैं एक ही मनुस्मृति, जो ऐसी टोटल जो स्मृतियां हैं, मैं स्मृति की बात करूं तो जो कुल स्मृतियां हैं वो लगभग मानी जाती हैं 108 स्मृतियां, ठीक है। तो संकलन है इनका, संकलन साहित्य जो है वो 108 है। स्मृति के बाद हम लोग सेकंड बात करते हैं, वो है आरण्यक। आरण्यक, आरण्यक क्या है, कुछ नहीं है। आरण्यक जो है ये शब्द है अरण्य, अरण्य। स्मृति आपको मैंने बता दिया था शायद, है याद करने की कोशिश करो पहले। स्मृति का मतलब होता है याद, यानी इनको याद किसी ने किसी से कहा होगा, फिर उसको याद करते हुए, याद ये चलता रहा ना, याद पर चलता रहा, फिर आगे इनको लिखित रूप दिया गया बहुत आगे चलकर, तब तक ये याद पे ही चलते रहे। अब आते अरण्यक। अरण्यक जो है वो उसका शब्दार्थ है अरण्य। अरण्य का मतलब होता है रण्य। अरण्य में क्या है, रण्य, रण्य मतलब होता है आवाज ना सुन, आवाज सुनना, सुनाई देना, आवाज सुनाई देना। रण्य मतलब होता है आवाज सुनाई देना, और आ लगा है इसका मतलब आवाज सुनाई ना देना। अब क्या है, आवाज सुनाई ना देना, यानी वह साहित्य, वह साहित्य जो अरण्य में लिखा गया हो। आवाज कहां नहीं सुनाई देगी, जंगलों में। तो अरण्य जो है एक तरह से पर्यायवाची बन जाता है जंगल का। वह साहित्य जो
जंगलों में लिखा गया, जो अरण्य में लिखा गया हो। क्लियर? क्लियर है? अब आवाज ना सुनाई देगा, इसका तात्पर्य क्या है? आवाज सुनाई ना देने से क्या मतलब है? अब कोई कहेगा भाई जंगल में लिखा गया तो आवाज ना सुनाई देने से क्या मतलब है? तो आवाज ना सुनाई देने से मतलब है कि चिंतन सही से हो, मनन सही से किया जा सके, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। क्लियर? तो चिंतन मनन ठीक से हो, इसलिए उनको जंगलों में लिखा गया। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। आगे क्या बात है? इस चिंतन मनन में आप मुझे बताओ, चिंतन मनन में इन्होंने क्या किया? जीवन के रहस्यों पर, जो जीवन के रहस्य हैं, जीवन के रहस्यों का खुलासा किया, जीवन के रहस्यों का खुलासा किया। अब अगर बताओ मुझे जीवन के रहस्य कौन कौन से हैं, जो कि उन्होंने बताया ये सब जो है सूर्य देवता बना दिए, इनको बना दिया, प्रकृति को देवता बना दिया था, तो उनके रहस्यों को वो सुलझा नहीं पाए थे ना आर्य, इसीलिए उन्होंने प्रकृति का दैवीयकरण कर दिया था, यानी प्रकृति के अवयवों को देवता बना दिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया? चिंतन मनन से जो है, चिंतन मनन कर रहे हैं अकेले बैठ के, आखिर क्या है जीवन, क्या है, क्यों है, इस तरह के विचार कर रहे हैं, तो जीवन के रहस्यों को सुलझाया। जब जीवन के रहस्यों को सुलझाया तो इसका मतलब है वेदों के रहस्यों को सुलझाया। जो वेद के रहस्य है ना, वेदों के रहस्य को सुलझाया। जब वेदों के रहस्यों को सुलझाया तो सीधी सी बात है, ये किसके विरोधी बन जाएंगे? कर्मकांड के विरोधी बन जाएंगे ना। कर्मकांड पर बल देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये तो चिंतन मनन पर आधारित फैसला ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। तो सीधी सी चीज है, ये किसके विरोधी बन जाएंगे? वेदों के विरोधी बन जाएंगे। हमने बताया था ना शुरू में, उपनिषद और आरण्य क्या है? वेदों की प्रतिक्रिया फल स्वरूप ये लोग आए हैं ना। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके अगले वेद पर, और मतलब अगले साहित्य पर, जिसका नाम है उपनिषद। उपनिषद मैं डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं, वरना तो बहुत सारी चीजें जो कि काम की भी नहीं है। अच्छा, आप लोग लाइव है ना? कमेंट करें प्लीज। लाइव हैं आप लोग? हम्म, दैट्स गुड। ओके, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये लगभग 800 बीसी के अराउंड लिखे गए। ठीक है, इनकी भी कुल संख्या जो है 100। हाँ, ओके, ठीक है, मैं संख्या बाद में बताता हूँ। 800 बीसी के अराउंड ये लिखे गए उपनिषद। और ये जानकर बहुत ही खुशी होगी। अच्छा, जो उपनिषद लिखे गए हैं, जो उपनिषद लिखे गए हैं, इनको लिखने के लिए आधार किसने प्रोवाइड किया कि उपनिषद लिखे जाए? आधार का मतलब नींव। इससे पहले नींव किसने डाल दी? तो आपको पता हो कौन डाल चुके हैं? अरण्यक। अरण्यक ने नींव डाली और उस नींव को मजबूत किया उपनिषदों ने। ठीक है, और उपनिषदों ने नींव डाल दी किसके लिए? यहां ये डाल दी भारतीय दर्शन के लिए। यानी दर्शन जो है वो इन्हीं से शुरू लगभग हो जाता है। दर्शन, भारतीय मूल दर्शन की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है, मूल दर्शन की शुरुआत। ठीक है, मूल दर्शन यानी भारत के जो मूल दर्शन है उनकी शुरुआत यहां से होती है, यानी भारतीय दर्शन की नींव यहां पे पड़ गई है। ठीक है, आपको पता ही किसके विरोध में लिखे गए? ये लिखे गए हैं वैदिक कर्मकांड के विरोध में। वैदिक कर्मकांड के विरोध में लिखे गए, वैदिक कर्मकांड के विरोध में लिखे गए ये। ठीक है, कैसे? इन्होंने क्या किया था? यज्ञ में जैसे बलि प्रथा प्रचलित थी ना उत्तर वैदिक में, आप लोगों को पता होगा, तो वैद यज्ञ में इन्होंने बलि प्रथा का विरोध किया। ऐसे जो कर्मकांड थे उनका इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, आपको पता है कि उपनिषद जो है वो टोटल 108 है माने जाते हैं, जिसमें 10 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं चाहूंगा कि नाम आपको कम से कम पता तो हो, मतलब उनके बारे में सुना तो हो। तो सबसे पहला जो उपनिषद है, सबसे पहला वो है ईशोपनिषद। आपको उपनिषद याद हो जाएंगे, क्योंकि
सबके लास्ट में उपनिषद तो लगा ही होगा, सबके लास्ट में उपनिषद लगा होगा। ये देखो ईशोपनिषद, फिर है केनो, केनो उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिक्र मिलता है इसका आगे हमें, कठोपनिषद। फिर है प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। फिर है मुंडकोपनिषद, आपको पता होगा सत्यमेव जयते जो शब्द है वो इसी उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। आगे बात करें तो हम करें मांडुक्यो, मुंडको है, अब मांडुक्यो है, मांडुक्यो उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। और हो जाएगा नेक्स्ट अगर हम डालें तो तैत्तिरीय उपनिषद के बाद ऐत्रेय, ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद। और बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है, ठीक है। और जो ऐत्रेय ये है ना, ऐत्रेय उपनिषद, इसमें जो है पुरुष की उत्पत्ति यहीं से बताई गई है, पुरुषों की उत्पत्ति जो है वो इसी ग्रंथ से बताई गई है, क्लियर। जो छांदोग्य उपनिषद है, ये छांदोग्य उपनिषद है, इसमें जो है जो ये तो पहला हमारा ग्रंथ हो गया ईशोपनिषद। और जो छांदोग्योपनिषद है, इसमें जो ओंकार की उपासना है ना वो इसी उपनिषद में बताई गई, छांदोग्योपनिषद में, क्लियर है। और इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। और उपनिषदों के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा इन्होंने क्या किया, इन्होंने आरण्यकों की व्याख्या प्रस्तुत की है, आरण्यकों की व्याख्या प्रस्तुत की है, ठीक है। आरण्यकों ने किसकी व्याख्या की है तो आपको पता है, वेदों की। इन्होंने आरण्यकों की व्याख्या जो है प्रस्तुत की है। अच्छा, इनका एक और नाम मिलता है जिनका नाम है वेदांत, इनको वेदांत भी कहते हैं। विवेकानंद ने कहा था हाँ वेदांत, वेदांत दिया था ना नारा। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, यानी यहां पर उपनिषद तक वेदों का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, यानी यहां तक वेद पूर्ण हो जाते हैं एक तरह से कहें, ठीक है, पूर्ण हो जाते हैं। वेदों की जो वेद है ना उनकी जो व्याख्या वो पूर्ण हो जाती है। अब उपनिषद के तो चिंतन विंतन पर आधारित है, सारी चीजें चिंतन पर आधारित होती हैं उपनिषद की सारी चीजें। आपको पता चिंतन की नींव डाल चुके हैं आरण्यक, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं उपनिषद का, जैसे हमने सबका देखा तो इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें। उपनिषद देखो जरा, उप, ठीक है, फिर है नी, फिर है शद। जैसे आपने शद, परिषद, परि के साथ क्या लगा शद, वैसे ही यहां पे देखो शद है और नी है और उप है, ये तीन शब्द हैं। उप का मतलब होता है निकट, पास। आप लोग नहीं जानते उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के निकट है, राष्ट्रपति के लगभग पास है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं है। तो निकट है, किसके निकट है पता चलेगा अभी। नी का मतलब होता है नीचे, शद का मतलब होता है बैठना, बैठना, यानी जो नीचे निकट बैठे हैं किसके, यानी कहने का तात्पर्य जो है वो है गुरु से, जो गुरु हैं गुरु से नीचे कौन बैठे हैं, शिष्य, शिष्य बैठे हैं, इसका मतलब उपनिषद है। अब गुरु से नीचे शिष्य बैठे मतलब ये कि इनके बीच में तर्क वितर्क हो रहा है, तर्क वितर्क ऐसा है। तो ये पूछ रहे ऐसा क्यों है, देखो आप, तर्क वितर्क है, कारण कार्य आ रहा है, कार्य कारण, कि ऐसा अगर कार्य हुआ तो इसके पीछे कारण क्या है, यानी किस पर बल दिया जा रहा है। आप लोग खुद से बताने की कोशिश करो किस पर बल दिया जा रहा है। आप लोग पता चलेगा कि बल दिया जा रहा है चिंतन पर, चिंतन पर ही तो बल है। कार्य कारण, वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसे तो होता है कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, ऐसा कार्य तो कारण क्या है इसका, वही कार्य कारण, तर्क वितर्क। अब बेवकूफ नहीं बना पाएंगे लोग यहां पे, तो कारण कार्य तर्क वितर्क हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कर्मकांड, अब आप बताओ मुझे, तर्क वितर्क है, कार्य कारण है, तो कर्मकांड को ही अपनाएंगे, कर्मकांड के घोर विरोधी होंगे, घोर विरोध।
है ही नहीं, कर्म कांड इनके सामने है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यह मूलतः सत्य अन्वेषी है, सत्य का अन्वेषण करने वाली। सत्य की खोज तो ऐसी होगी ना कार्य कारण के हिसाब से, तो सत्यान्वेषी। ठीक है, सत्यान्वेषी। सत्यान्वेषी कैसे कि जीवन का सत्य क्या है, अब इन्होंने पता किया कि जीवन का सत्य क्या है, प्रकृति है या जो जगत है इसका सत्य क्या है, कहां से ये सब आए, हम कौन है, ये सारी बातें जो है उपनिषदों से मिलती हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करूं मैं, इससे मैं सोच रहा हूं एक उदाहरण ले लूं, रियल का उदाहरण जो इसमें दिए हुए हैं। तो एक उपनिषद है जिसका नाम है तैत्रीय उपनिषद। तैत्रीय उपनिषद, इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है इसमें, एक लाइन है, उस लाइन का अर्थ ये है कि जो आत्मा है। अच्छा, इसमें आत्मा का मतलब मैं बता दूं कि यहाँ पे जो उपनिषद है इसमें कुछ लोग, इसके मतलब कुछ कुछ लोग जो इस समय होते थे, तो उसमें कुछ लोग आत्मा के अस्तित्व को मानते थे कि आत्मा होती है, और कुछ जो है आत्मा के अस्तित्व को नहीं भी मानते हैं कि आत्मा नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें दोनों वर्ग मिलते हैं, आत्मा मानने वाले भी और आत्मा को नहीं मानने वाले। तो जो तैत्रीय उपनिषद है उसमें कहा गया कि आत्मा से आकाश बना है। क्या बना है, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, आकाश से वायु, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, आकाश से वायु, और वायु से बताएं, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई है। वायु से अग्नि उत्पन्न हुई है, अग्नि से क्या उत्पन्न होगा, अग्नि से जो है जल उत्पन्न हुआ है। आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। देखो उनका चिंतन देखो आप, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु उत्पन्न हुई है, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई है, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ है, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, और पृथ्वी से जड़ी बूटियां उत्पन्न हुई है, जड़ी बूटियां, और जड़ी बूटी से पेड़ पौधे, पेड़ पौधे से अन्न बना है, अन्न, और अन्न से वीर्य बना है, और वीर्य से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, मनुष्य उत्पन्न हुआ। तो आप देख सकते हैं तैत्रीय उपनिषद का जो चिंतन है कार्य कारण पर है, बिल्कुल फैक्चुअल है चीजें। आत्मा से आकाश बना है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से जड़ी बूटी, जड़ी बूटी से पेड़ पौधे, पेड़ पौधे से अन्न, और अन्न से वीर, वीर से मनुष्य। तो ये चिंतन देख रहे हो, सत्य के लगभग करीब है, सत्यान्वेषी है ना ये लोग, सत्य के करीब करीब इनका दर्शन है। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी, एक जर्मन के दार्शनिक, जर्मन के एक बहुत बड़े विद्वान है मैक्स मूलर। इन्होंने जब ये चीजें पढ़ी, आपको पता होगा कि हमारे ग्रंथ जो हैं, जितने भी ग्रंथ हैं प्राचीन वेद, सबका यहाँ पे अनुवाद मिलेगा आपको। सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है जर्मनी को, जो प्राचीनतम ग्रंथों का सबसे बड़ा केंद्र है जर्मनी। सब ग्रंथों का अनुवाद यहाँ पे, लगभग लगभग सारे ग्रंथों का अनुवाद यहाँ मिलता है। तो मैक्स मूलर ने तो बहुत पहले ही बताया था कि ये लोग तो मतलब बहुत ही ज्यादा आगे थे, इनका जो दर्शन था वो बहुत ही आगे का दर्शन था। जो चीजें हम सोच भी नहीं सकते वो भारतीयों ने पहले से ही सोच ली थी। ठीक है, मैं एक और उदाहरण ले रहा हूं, इसी उपनिषद का एक और उदाहरण ले रहा हूं। उदाहरण से क्या होती है ना, चीजें क्लियर हो जाती हैं ज्यादा। मजा आ रहा है ना, चीजें आ रही हैं, बताएं मुझे पहले।
सब बताएं जो लाइव है। क्या हुआ? चले, वो तो बताओगे नहीं। देखो, मैं दूसरा उपनिषद ले रहा हूं और इस बार लूंगा मुंडकोप। मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, जिसमें आपको पता है ना सत्यमेव जयते जो शब्द मिलता है वो यहीं से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें एक श्लोक है, असतो मां सदगम्य। पढ़ा भी होगा। असदो मां सदगम्य तमसो, असतो के बाद तमसो, तमसो मां ज्योतिर ज्योतिर्गम। ठीक है, असतो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसमें जो मां होता है ना संस्कृत में, मां का अर्थ होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। और गम्य है ना, गम्य का मतलब होता है जाना, की ओर या जाना, की ओर जाना, ले जाना, जाना। असतो, असतो, आपको पता ना, असतो यानी असत्य, असत्य से या असत्य की ओर नहीं, असत्य की तरफ नहीं, सदगम्य। सदगम्य का मतलब होता है सत्य की ओर, असत्य की ओर नहीं, सत्य की ओर ले चलो। तमसो, तमसो मतलब होता है अंधेरा। तमस एक तमस नाम का ग्रंथ है। हाँ। अच्छा, अंधेरा, ठीक है, अंधेरा नहीं यानी अंधेरे की ओर नहीं, ज्योतिर्गम्य, ज्योतिर्गम्य मतलब ज्योति यानी उजाला की ओर, प्रकाश की ओर ले चलो। ठीक है, ये प्रार्थना है मुंडकोपनिषद में। उपनिषद की एक प्रार्थना है, असदो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य। इसका एक हिडन फॉर्म भी होता है, इसका एक हिडन अर्थ भी है, छिपा हुआ अर्थ है, और वो है जो आध्यात्मिक जीवन के ऊपर है। अंधेरा का मतलब क्या होता है? मृत्यु, एक तरह से मृत्यु। प्रकाश का मतलब होता है अमरत्व, अमरत्व, उल्टा लिख गया, अमरत्व। मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। तो ये लोग देखो कहीं ना कहीं आध्यात्म की बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं। आप लोग ऋग्वेद में देखने की कोशिश करो, ऋग्वेद में किसकी बात करते थे? भौतिक जीवन की सुखों के लिए, भौतिक सुखों के लिए। और यहां पे किसकी बात हो रही है? आध्यात्म की बात हो रही है। ठीक है, यहां पे बात किसकी हो रही है? आध्यात्म की बात हो रही है। तो ऐसी चीजें, हाँ तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा सत्य के काफी निकट है, तुम्हारा उपनिषद है, ठीक है, यही अनुवाद करा देंगे। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं अब हमें दर्शन की ओर ले जाएगी। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म एक तरह से दर्शन की ही बात है। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक, मैं जाऊं पीछे, तो हम लोगों ने पहले आ, सूत्र के बारे में जाना, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। फिर इसके बाद हम लोग बढ़े नेक्स्ट स्मृति पर, और स्मृति पे हम लोगों ने मनुस्मृति के बारे में जाना, और इसके अलावा भी 108 स्मृतियां, जिसमें बृहस्पति स्मृति है ना, कई एक स्मृतियां हैं, बृहस्पति या वशिष्ठ स्मृति वगैरह वगैरह। स्मृति की हमने जो है एक थीम समझी कि इसकी थीम क्या है, सार जिसे कह सकते हैं। एक सार देखा हम लोगों ने कि वेदों पर आधारित शोध पुस्तकें हैं, वेदों के पूरक हैं, यानी जो वेद नहीं पढ़ सकते हैं, जिनको वेद का इतना जो है ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए इनको भी पढ़ के वेदों को समझ सकते हैं। संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान का मतलब
उस समय का संविधान था ये। एक तरह से यहाँ पे राज्य और नागरिकों के जो कर्तव्य थे उनको दर्शाया गया। और ये मनुस्मृति की बात की तो वो एक तरह से ब्राह्मणवादी थी। उसके बाद मैंने मनु के बारे में बताया थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद हम लोग जो है मनुस्मृति के बारे में चले, ये मानसपुत्र वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लोगों ने जो दूसरा साहित्य देखा, वैदिक साहित्य, वो आरण्यक था। आरण्यक मतलब होता अरण्य, यानी जंगल में जिस आवाज सुनाई ना दे, आवाज ना सुनाई दे, तो उसको आवाज कहाँ सुनाई देगी? जंगल में। तो जंगल में क्या करेंगे? चिंतन और मनन करेंगे। चिंतन मनन करेंगे जीवन के रहस्यों का खुलासा करने के लिए। तो जब जीवन के रहस्यों का खुलासा होगा तो वेदों के रहस्यों का भी खुलासा हो जाएगा कि वेदों के रहस्य कैसे थे। तो कर्मकांडों पर इन्होंने चोट की। और उसके बाद जो भयंकर चोट की कर्मकांडों पे वो की उपनिषदों ने। उपनिषद का मतलब होता है वेदांत भी इनको कहते हैं एक तरह से, जिन वेदों का अंत हो जाता है यहाँ पे और दर्शन की शुरुआत हो जाती है। तो आपको पता है मूल दर्शन की शुरुआत यहाँ पे मानी जाती है। लगभग 800 बीसी का अराउंड ये लिखे गए। और ये 108 थे, जिसमें से 10 बहुत इंपॉर्टेंट थे। जिसमें पहला उपनिषद ईशोपनिषद है, केनोपनिषद है, छांदोग्य है, कठो है, प्रश्नो है उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्यो, तैत्रीय, ऐत्रीय और बृहदारण्यक उपनिषद। और उसके बाद इन उपनिषदों में फिर मैंने बात की थी जो है नेक्स्ट आगे चल के एक हम लोगों ने, हाँ, फिर हम उपनिषद के बारे में पढ़े जो कि निकट है। का मतलब निका मतलब निकट, बैठे का मतलब बैठना, यानी गुरु के नीचे क्या बैठे हैं? शिष्य। और किस लिए बैठे हैं? तो तर्क वितर्क हो रहा दोनों, गुरु में हो रहा, शिष्य में ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो कारण कार्य, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सत्यान्वेषी हैं। जीवन का सत्य इनको, जीवन का सत्य के बारे में इनको पता चला, प्रकृति और जगत के सत्य के बारे में इन्होंने। और इसमें कुछ जो थे वर्ग वो आत्मा को मानने वाले भी थे और कुछ जो थे वो आत्मा को नहीं भी मानते थे, ठीक है। अच्छा, ये चीज यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तर्क वितर्क। आप आगे चल के जब अगर बताएंगे तो हम विश्व इतिहास की जब बात करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो आपको पता चलेगा जो यूनान है, यूनान, उसमें सबसे पहले फांसी दी गई थी सुकरात को। फिर जिंदा जला दिया गया था आगे चल के ब्रूनो को। ब्रूनो को ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने तर्क वितर्क किए, इनको जला दिया गया। यानी वहां का जो पोप था वो ये सब बर्दाश्त नहीं करता था कि वहां वहां पे जो है उनके ये सब सिद्धांतों को पूछे, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे होते थे इटली में। इटली का जो पोप होता था, पवित्र रोम साम्राज्य का जो पोप होता था, वो वहां पे जाओगे तो पोप आपको सिग्नेचर करा हुआ सर्टिफिकेट देगा। उस सर्टिफिकेट से वो कहता था ये स्वर्ग की टिकट है। वो एक तरह से स्वर्ग की टिकटें बांटता था, समझ रहे हो ना। और वहां के दर्शन के खिलाफ तुम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। और अपना दर्शन कितना उदारवादी है, देखो, खुद देख सकते हैं आप। ये देखें कहाँ गया, ये देखिए, तर्क वितर्क, कारण कार्य पे बल दिया जा रहा है। यहाँ कोई कारण कार्य नहीं, बिल्कुल अंधकार जीवन जी रहे हैं एक तरह से ये लोग, समझ गए। तो इनका दर्शन ऐसा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा, एक उदाहरण लिया तैत्रीय उपनिषद से, और आगे चलकर हम लोगों ने एक मुंडको उपनिषद से उदाहरण भी लिया। तैत्रीय उपनिषद में जो है एक तरह से सत्य के बिल्कुल करीब की बात की, जो जीवन का जो सत्य है, जो जगत का सत्य है, उसके बारे में एक झलक देखने की कोशिश की। देन हम लोगों ने नेक्स्ट ग्लिम्स जिसे कहेंगे वो देखा हम लोगों ने, वो मुंडको उपनिषद का, जिसमें असतो मां सदगम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, जिसके एक उदाहरण लेकर